जंजीर से बंधे परहिया बच्चों के द्वार पहुंचे सेवादार। अमानवीय जिंदगी जी रहे बच्चे को मिली संजीवनी। दीपक तिवारी फेम इंडियन रोटी बैंक टीम ने भोजन, वस्त्र, दवा समेत परिवार को 6 माह की सामग्री उपलब्ध कराई। कहा, बच्चों को आजाद करना हो गया है संकल्प। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के सुहा पंचायत स्थित बिंदुआ टोला में 2 बच्चों के साथ होते अमानवीय व्यवहार को जानकर किसी का कलेजा फट पड़ेगा। नंग धड़ंग, पैरों में बेड़ियां, छटपटाता चंचल मन, व्यथा ऐसी जो अपनों को ही नहीं बल्कि खुद को काट खाए, चबा जाए। घर में बांधे गए जानवर के समान, उनमें और बकरी के मेमने में कोई अंतर नहीं है। उसे तो फिर भी खुला छोड़ देते हैं, वो उछलता है, कूदता है, मगर इन्हें तो वो भी नसीब नहीं। ये सुर्ख चेहरे पर ना कोई मानवीय एहसास है, न अमानवीय कृत्य का दुख, ना समझ है, ना सोच। मानो घर में जन्म लेकर भी जानवर की जिंदगी जीने को है ये विवश। पर आज जो खबर है वो इस जिलालत भरी जिंदगी की नहीं बल्कि उससे उबरने की खुशी की है, क्योंकि इंडियन रोटी बैंक का है सपना, भूखा ना सोए कोई अपना। पलामू जिला मुख्यालय मेदनगर से सटे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सदर प्रखंड का सुआ पंचायत में बिना सड़क वाले रास्तों से होकर पलामू का सेवादार दीपक तिवारी के नेतृत्व में आईआरबी की संजीवनी टीम मेडिकल सुविधा के साथ वहां पहुंची, जहां आदिम जनजाति के 2 परहिया बच्चों को जंजीर में बांधकर पिछले 10 सालों से रखा जाता है। बिन मां के 2 सगे भाइयों की हालत देख सेवादार दीपक ने पलामू उपायुक्त एवं सिविल सर्जन से इनका उचित इलाज एवं देखरेख करने की मांग कर दी। पर उससे पहले आईआरबी प्रदेश संयोजक ने प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमित मिश्रा से स्वास्थ्य एवं मानसिक जांच कराया। उसके उपरांत उनके इलाज एवं भरण पोषण के लिए हमेशा मदद करने का भरोसा दिया। साथ ही 6 महीने का राशन में चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी, नमक, आलू, कपड़े, बिछावन घर की एकमात्र देखरेख करने वाली उनकी दादी को मुहैया करा दी। देखिए, एक समाचार पत्र में यह खबर छपा था कि न जिला प्रशासन न कोई स्वयंसेवी संस्था आदिम जनजाति के बच्चों का सूद ले रही है। तो जानकारी होने के उपरांत इंडियन रोटी बैंक की टीम ने पहल की है और हम लोग टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों के बीच संजीवनी टीम के डॉक्टर को भी लेकर पहुँचे हैं। अनाज, कपड़े, बिस्तर और दवाइयाँ सारी चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और आगे भी हम लोग इन लोगों के लिए दवा और अनाज उपलब्ध कराते रहेंगे। नर सेवा नारायण सेवा को संकल्प मान के रोटी बैंक की टीम चलती है और जहां भी इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों के बारे में पता चलता है तो हम लोग ज़रूर पहुंचते हैं और आगे भी हम लोगों का यह काम करने का जो तरीका है, लोगों की सेवा, संकल्प, इस चीज़ों को हम लोग दोहराते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे जिला प्रशासन को आना चाहिए, यहाँ डॉक्टर की टीम आनी चाहिए, क्योंकि इस टोले में और भी इस तरह के बच्चे हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ आने के लिए सड़क भी नहीं है। यह एकदम नदी के किनारे यह टोला है और यहाँ जिला प्रशासन को एक नज़र देखना चाहिए जिससे यहाँ का विकास हो। 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस की परिपाटी को पहले ही छोड़ भारतवर्ष में खुशी बांटने वाला दिन बना चुका इंडियन रोटी बैंक की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो गया। 6 सालों से अनवरत जरूरतमंद असहायों को सेवा करता आया मंत्री मिथिलेश ठाकुर और प्रसिद्ध समाज सेवी सोनू सिंह नामधारी संरक्षण वाली आईआरबी की झारखंड प्रदेश इकाई ने आदिम जनजाति के बच्चों को जंजीर से मुक्ति का राह ही नहीं बनाया, सेवा और संघर्ष को समर्पण में समाहित कर दिया। जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य साहेब सिंह नामधारी का किशोरावस्था था तो दक्ष तिवारी का बालपन, जो अचंभित था इनका हाल देखकर। तकरीबन उसी उम्र में उनके साथ घटित जिंदगी पलामू की सेवा भावना को जीवंत कर देता है, जो अपने पिता सोनू सिंह नामधारी एवं दीपक तिवारी से कच्ची उम्र में सेवा करना सीख रहे हैं। ये पलामू का जो मिजाज है, दक्ष को याद है मूर्ख दिवस के दिन वो अपने माता पिता और इंडियन रोटी बैंक के अंकल के साथ जाकर टॉफी, चॉकलेट, सैंडविच, चाउमीन, ब्रेड, गुब्बारा, बिस्किट, नमकीन इत्यादि बांटा करता है, क्योंकि दीपक के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। इंडियन रोटी बैंक की टीम ने पहल की है और हम लोग टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं
और इन लोगों के बीच संजीवनी टीम के डॉक्टर को भी लेके पहुँचे हैं। अनाज, कपड़े, बिस्तर और दवाइयाँ सारी चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और आगे भी हम लोग इन लोगों के लिए दवा और अनाज उपलब्ध कराते रहेंगे। नर सेवा नारायण सेवा को संकल्प मान के रोटी बैंक की टीम चलती है और जहाँ भी इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों के बारे में पता चलता है तो हम लोग ज़रूर पहुँचते हैं और आगे भी हम लोगों का यह काम करने का जो तरीका है, लोगों की सेवा, संकल्प, इस चीज़ों को हम लोग दोहराते रहेंगे। 10 साल से जंजीर में कैद 12 वर्षीय मुकेश और 10 वर्षीय आशीष जैसे दो भाइयों का हाल देखकर सेवा के संकल्प को मजबूती मिली। इंडियन रोटी बैंक का उद्देश्य सफल हो गया जब आदिम जनजाति के 2 बच्चों को जंजीर से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया। आने वाले वक्त में नर सेवा नारायण सेवा के लिए दीपक तिवारी हमेशा अपने युवा टीम के साथ खड़ी रहेगी। इस दौरान इंडियन रोटी बैंक की संजीवनी टीम के कर्ता धर्ता डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि दोनों पीड़ित बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। बचपन से इन्हें बांध कर रखा गया, जिनके चलते इनकी बौद्धिक विकास नहीं हो पाई। इन्हें जरूरत की दवाएं बैंक की ओर से उपलब्ध भी करवाई गई। अब हमेशा इनके मानसिक एवं शारीरिक इलाज होगा। इन्हें सबके साथ रखा जाएगा तो आने वाले 2-3 सालों में ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। शारीरिक विकास हो पाया है, बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ है। पीछे बहुत कारण है, वो जांच के बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अभी फिलहाल देखने के बाद हम जहां तक समझ पा रहे हैं इन बच्चों को कि ये बच्चे इनका चूंकि समय के साथ इन्होंने अपने आप को नहीं बदला और आगे चल के इनको छोड़ दिया गया, जिसके चलते इनका शारीरिक विकास तो हुआ लेकिन बौद्धिक विकास, जो मानसिक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं हो पाया। उसके पीछे कुछ कारण जो है वो जैसा इनके घर वाले बता रहे हैं कि बच्चों को फरके की बीमारी भी है। तो ये फरका जो होता है वो आने के पीछे बहुत सारा कारण होता है। किसी बच्चे को कीड़े की वजह से फरका आता है, किसी बच्चे को जन्मजात फरका आता है। तो अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने इनका शारीरिक जांच करके इनके फरके की जो व्यवस्था है, जो उचित दवाइयां हैं वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और आगे चल के हम ये मान सकते हैं कि अगर ये लोग समय से दवा का सेवन करते रहें तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये बच्चे सामान्य हो गए और सामान्य तौर पर ये रहने लगेंगे। वहीं सदर थाना में तैनात सेवादार सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि बच्चों को देख मोह आता है, इन्हें प्यार की जरूरत है। अपने पिता की 11वीं पुण्यतिथि पर इन बच्चों को गोद में उठाकर अच्छा लगता है। विगत 3 सालों से IRB के साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं संजीव कुमार का कहना है कि आगे भी इंडियन रोटी बैंक के साथ मिलकर पलामू की धराधाम पर सेवा कार्य करता रहूं। समाज के लोगों को इंडियन रोटी बैंक की तरह इन नौनिहालों के लिए आगे आना चाहिए, जिससे इनके जीवन में बदलाव आए। आज और एक्सेलरेट होगा मैटर को, तो विशेष है कि जिला प्रशासन के ऊपर जो आला अधिकारी है वो भी इस मैटर को और ऊपर तक लेके जाएंगे और इन लोगों को और उचित इलाज कराएंगे, जिसकी वजह से 1-2 साल जो समय लगे ये बच्चे निश्चित जैसे शारीरिक रूप से सक्षम तो है ही, बौद्धिक रूप से सक्षम होकर वापस आएंगे और फिर जो सोशल है, सोसाइटी है, उसमें आराम से एडजस्ट करके अपना जीवन निर्वहन करेंगे। पलामू की विडंबना ही है कि हमें ऐसे खबर दिखाने पड़ते हैं, मगर दीपक तिवारी जैसे सेवादार भी है, जिनके साथ कौड़िया मुखिया प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश ठाकुर, परवेज अख्तर, राकेश कुमार उर्फ मीकू, मनीष यादव एवं स्थानीय संवेदनशील मिनहाज संजीत यादव जैसे पत्रकार भी हैं। मगर प्रशासन को तो आंखें खोलनी चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि अब आंखें खोले और एहसास कराए कि सरकार और सरकारी तंत्र जनता के लिए है। AP लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।